Hi guys, and today again I'm taking the part 2 of the cell divisions for the pharmacy first year, first sem. So last time we have to discuss what is the meaning of cells, what is the meaning of cell divisions, and why it's needed, why it's important, and we have to discuss this. Now we are about to discussing interphase and M phase or mitotic phase. So as we know that when we are going to prepare our exams, we are not directly entered in the exam. Firstly, we have to make a plans. Same happen with the cell. सेल क्या होता है, डिवीजन्स होने से पहले अपने आप को तैयार करता है. वो अपने अंदर के सारे जेनेटिक मटेरियल्स को कॉपी करता है, डुप्लीकेट्स करता है. तो इस टाइम में जब वो डुप्लीकेट्स करता है तो नॉर्मली आप देखो ना, अगर कोई एक छोटी चीज है, आप अपने फोन में कोई एक स्पेस को कॉपी करते हो तो कहीं ना कहीं उसका एरिया बढ़ जाता है. सेम हैपनिंग विद द सेल, ऐसी सेल के साथ है. जब सेल्स अपने इंटरफेस में होता है तो ये अपनी साइज को बढ़ा लेता है. साइज बढ़ने का रीजन ये बिकॉज दैट टाइम दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर द डिविजन्स, इट इज नॉट एग्जैक्टली डिवाइड दैट टाइम, दे आर अबाउट रेडी टू द डिवाइड. ये करता क्या है, इन दिस स्टेज इट्स डुप्लीकेट द मैट्रिक. ये अपने आप को डुप्लीकेट्स करता है, अपने आप को क्या करता है, डुप्लीकेट्स करता है, और अपने टाइप्स के ही एक दूसरे टाइप्स के सेल्स को बनाने की कोशिश करता है. आफ्टर अ सर्टेन स्टेज इन इट्स मूव टुवर्ड द एम फेज. जब आपको लगता है, सेल को लगता है कि हाँ अब ये इनफ इंक्रीज हो गया है एंड नाउ इट इज कंप्लीट, duplicates their documents, their genetic materials, that is converted to the, that is moved to the next phase, that is we call M phase or mitotic phase. फिर क्या होता है कि अपने सेकेंड फेज में कन्वर्ट हो जाता है. सेकेंड फेज में जब जाता है तो इसे एम फेज और माइटोटिक फेज भी कहते हैं. अच्छा, कई बार इसको जो है इक्विलेटरल फेसेस भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने टाइप का इक्वल एक दूसरी चीज को डिवाइड करता है. अब ये एम फेस और एम्टोटिक फेस कह रहा है, माइटोटिक फेस इन अ फेस वेयर सेल डिविजन्स इनटू टू डॉटर सेल्स. आपने देखा, अभी मैंने एक एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल बताया कि जब आप एग्जाम में जाने वाले होते हो, एग्जाम में जाने से पहले आपका टारगेट्स क्या है, एग्जाम को फेस करना, एग्जाम में अपियर होना, एग्जाम को क्रैक करना और एक अच्छी स्कोर लाना, एक अच्छा रिकॉर्ड्स अपने पास लेना. सेम हैपनिंग विद द सेल. अब सेल क्या किया, फर्स्ट स्टेज में ये अपने आप को ग्रो अप किया, अपने डॉक्यूमेंट्स को डुप्लीकेट्स किया. एम फेस और माइटोटिक फेस में सेल क्या करता है, ये टू डॉटर सेल में इट्स डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स. सेल क्या करता है, अपने आप को टू डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देता है. जैसा कि हमें पता है, बिफोर दिस when it's what it is a mother cells, that time it is in a phase of the interphase when it is divided to itself in a two daughter cells. अब ये अपने आप को दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड कर दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल. अब आप देखिए तो ये जो माइटोटिक फेस है, इट इज ऑल्सो डिवाइड इंटू टू सब पार्ट्स. इसके भी टू पार्ट्स कर दिए गए हैं. जो आपका माइटोटिक फेस है, इसमें क्या होता है कि आपका डॉटर सेल्स, मदर सेल्स टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है. बट डिवाइड होने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि एक सेल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, किसी भी सेल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है उसका न्यूक्लियस होता है. तो ये न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसको जो है सबसे पहले ये अपने न्यूक्लियस को ही डिवाइड करता है. तो जब ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करने जाता है तो ये फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एक हो जाता है हमारा काइनोसिस और दूसरा होता है साइटोनिसिस एंड काइटोनिसिस. अब देखिए, काइटोनिसिस को अगर देखा जाए तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है. काइटो मीन्स होता है न्यूक्लियस और नोसिस मीन्स होता है डिवाइड करना. यानी जब हमारा सेल सबसे पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा टू डिफरेंट सेल्स में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, काइटोनिसिस सेल्स. अब दूसरा है साइटोनिसिस. साइटोनिसिस also consist of two words. One is a cyto, which is means of cytoplasm. Nisis means होता है डिवाइड करना. अब आप देखिए, इसमें ये कह रहा है कि ये अपने आप को करता है दो ग्रुप्स में जब डिवाइड कर दे.
वो भी बेस ऑफ द प्लाज्मा। ये साइटोप्लाज्म के बेस पे जब अपने आप को सेल्स टू ग्रुप में डिवाइड करता है तो उसे हम कहते हैं साइटोनिसिस। अब आप देखिए इसके जो 2 पार्ट्स हैं, एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है? अगर आप नॉर्मल एग्जांपल लीजिए, जैसे ह्यूमन बींग्स है, हमको पता है कि इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है न्यूक्लियस या सेल से, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके क्रोमोसोम्स देखे जाएं 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ये इंटरफेज में होता है तो ये अपने आप को कॉपी करने लगता है, अपने आप को डुप्लीकेट्स करता है, तो ये 42 से 92 में कन्वर्ट हो जाता है। 42 से 92 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है। बट फिर से ये 92 जो होते हैं जब अपने इस फेज में आते हैं, इसको रेस करते थोड़ा सा, तो हम आपको बता रहे थे साइटोनिसिस। साइटोनिसिस भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस क्या है? इट इज फाउंड इन ऑल लिविंग बींग्स। इट इज फाउंड इन ऑल लिविंग बींग्स। आपको पता है माइटोसिस जो है साइनोसिस का एक ऐसा पार्ट है जो सभी लिविंग बींग्स में पाया जाता है, बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द ग्रोइंग ऑफ लिविंग बींग्स। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर ग्रोइंग ऑफ लिविंग बींग्स and they also involve all kinds of activity performed by the living beings। किसी भी लिविंग बींग्स में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको परफॉर्म करने के लिए, ग्रो अप करने के लिए माइटोसिस बहुत कंपल्सरी है। सपोज करिए अगर हम एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स की, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, आपको पता है ह्यूमन बींग्स के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस 46 क्रोमोसोम्स की हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म का, एक जाइगोट्स की फॉर्मेशन होता है। जब ये अपने आप को डालता है इंटरफेसेस में,